क्या वाकई 89 साल के एम्स ग्रेजुएट ने एप्स्टीन से प्यारी लड़कियों के बारे में बात की और उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे लिए कोई प्यारी इजरायली लड़की ढूंढी? ये सवाल उठ रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के उन दावों के बाद जिनमें दीपक चोपड़ा समेत कई भारतीयों के नाम सामने आए हैं। दीपक चोपड़ा कौन है? एप्स्टीन फाइल्स वाले दावों पर उनका क्या कहना है? सामने आए ईमेल में दीपक चोपड़ा ने क्या कुछ कहा था? पूरी कहानी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। दीपक चोपड़ा एक मशहूर भारतीय अमेरिकी लेखक और डॉक्टर हैं। उन्होंने 90 से ज्यादा किताबें लिखी और कई बेस्टसेलर रही हैं। उन्होंने चोपड़ा सेंटर फॉर वेलबींग भी बनाया है, जहां ध्यान, आयुर्वेद और स्वास्थ्य के कोर्स होते हैं। चोपड़ा वैकल्पिक इलाज और हेल्थ के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं। उनकी संपत्ति लगभग 80 मिलियन डॉलर की है। भारत में जन्मे चोपड़ा ने मेडिसिन की पढ़ाई की और 1970 में अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना शुरू किया। वो योग, ध्यान, पोषण और आधुनिक चिकित्सा को मिलाकर लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं। चोपड़ा के पास कई बड़े पद हैं। वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो में प्रोफेसर रह चुके हैं, गैलप में वरिष्ठ वैज्ञानिक और ग्लासगो के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस में मानद फेलो भी हैं। उन्होंने deepakchopra.ai और cyberhuman.ai जैसी हेल्थ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, जो लोगों की वेलनेस और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बनाई गई हैं। आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले दीपक चोपड़ा, जिन्हें ईस्टर्न वेलनेस और वेस्टर्न तरीकों को जोड़ने के लिए जाना जाता है, उनका नाम अब नए एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया है। उनके और एप्स्टीन के बीच ईमेल्स में ये पता लगा है कि उनकी बातचीत किस तरह की थी। 79 साल के एम्स ग्रेजुएट चोपड़ा ने एप्स्टीन से क्यूट गर्ल्स के बारे में बात की और शायद उनसे पूछा, क्या तुम मेरे लिए कोई प्यारी इजरायली लड़की ढूंढ पाए? दोनों ने कुछ आध्यात्मिक बातें जरूर की, लेकिन बातचीत जल्दी ही अजीब होती चली गई। ईमेल्स के अनुसार 2017 में एप्स्टीन ने लिखा, क्या किसी सेल की कोई फॉर्म होती है? क्या सेल सच में जागरूक है? क्या उसमें भावनाएं होती हैं? क्या वो कोई काम करता है? इस पर चोपड़ा ने जवाब दिया, सेल्स मानव की बनाई कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्मांड भी मानव की ही कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं। और इसके बाद ये बातचीत अजीब हो गई, जिसके बारे में यहाँ हम आपको नहीं बता सकते। इससे पहले भी अगस्त 2016 में चोपड़ा ने एप्स्टीन को ईमेल में कुछ बातें लिखी थी और किताबों के बारे में लिखा। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें कभी कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो युवा हैं, समझदार और आत्मजागरूक महिलाओं के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। नवंबर 2016 में चोपड़ा ने एप्स्टीन को एक खबर भेजी, जिसमें एक महिला ने ट्रंप पर यौन शोषण का केस वापस लिया था। चोपड़ा ने यह पूछा कि एप्स्टीन के खिलाफ केस भी वापस लिया गया क्या? एप्स्टीन ने हाँ कहा तो चोपड़ा ने लिखा, अच्छा। ईमेल्स में ट्रंप और उनकी दूसरी पत्नी का भी जिक्र था। चोपड़ा ने एप्स्टीन से पूछा, क्या वो उन्हें जानते हैं? एप्स्टीन ने जवाब दिया कि उन्होंने ट्रंप को $10,000 की शर्त हारकर ट्रक भरकर बेबी फूड दिया। चोपड़ा अपनी आध्यात्मिक बातें और किताबों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 1990 के दशक में प्रसिद्धि मिली, जब उन्होंने योग और ध्यान के जरिए स्वास्थ्य का समग्र तरीका बताया। उन्होंने भारत में पढ़ाई की, फिर अमेरिका गए और 1980 में वो न्यू इंग्लैंड मेमोरियल हॉस्पिटल के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। 1985 में उनकी मुलाकात महर्षि महेश योगी से हुई और इसके बाद उनका जीवन और रास्ता बदल गया। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान द ओपेरा विनफ्रे शो के इंटरव्यू के बाद मिली। वहीं एप्स्टीन फाइल्स वाले मामले पे दीपक चोपड़ा ने अब चुप्पी तोड़ी है और गहरी उदासी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ईमेल्स में हुई बातें अच्छी सोच और अंदाज नहीं दिखाती और उन्हें इस बात का अफसोस है कि आज ये कैसे पढ़ी जाती हैं। चोपड़ा ने साफ किया कि वो कभी भी किसी अपराध या शोषण में शामिल नहीं थे और उनका एप्स्टीन के साथ कोई गैर कानूनी या शोषण पूर्वक व्यवहार नहीं था। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा, मैं इस मामले में पीड़ितों के दुख से गहरा दुखी हूं और किसी भी रूप से शोषण और दुरुपयोग की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूं। मैं साफ करना चाहता हूं, मैं कभी किसी अपराध या शोषण में शामिल नहीं रहा और न ही भाग लिया। मेरा संपर्क सीमित था और किसी भी दुरुपयोग से संबंधित नहीं था। कुछ पुराने ईमेल सामने आए हैं जो अच्छे अंदाज को नहीं दिखाते। मुझे इसका अफसोस है और मैं समझता हूं कि आज इसे कैसे पढ़ा जाता है। मेरा ध्यान अब जिम्मेदारी, रोकथाम और पीड़ितों के समर्थन पर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।